नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से इस YouTube चैनल इस वीडियो में स्वागत है। आज आपके लिए ग्रामर का 3 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। डू एज डायरेक्टेड। सिंपल क्वेश्चन है, इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद में इसका प्रोसेस है, कैसे हमें इसको बनाना रहता है, उसको भी थोड़ा सा बताऊँगा। मैं इससे पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में नीचे में दिया गया है वीडियोज़, आप जा करके देख सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है यू डू यूर वर्क इन टाइम, ये लिखा हुआ है। तो इसको चेंज करना है, चेंज इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यू डू यूर वर्क इन टाइम, तुम्हारा काम समय में करते हो। ये क्वेश्चन बताया गया है, तुम्हें तुम्हारा काम समय में करना चाहिए। इसे आपको इंटेरोगेटिव बनाना है। इंटेरोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। दूसरा बोला, राम हेल्प्स हिज फादर इन द फील्ड। राम अपने पिता का मदद करता है खेत में। फील्ड मतलब होता है खेत। राम अपने पिता का खेत में मदद करता है। मेक द सेंटेंस इम्फेटिक यूजिंग डू डस डिड। इसे आपको इम्फेटिक बनाना है। आपको इम्फेटिक किनका यूज करके बनाना है? डू डस डिड, इन तीनों का यूज करके हमें इम्फेटिक बनाना है। अगला क्वेश्चन है, कंबाइन द सेंटेंस। देखिए कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग ए रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करके आपको कंबाइन करना है दो सेंटेंस को। पहला सेंटेंस है दिस इज द प्लेस, दूसरा है द मैच विल बी प्लेड। यह दिस इज द प्लेस, यह वह जगह है। द मैच विल बी प्लेड, मैच खेला जाएगा। तो आपको इनको अच्छे से समझना है और जो बोला गया है उसको बनाना है। पहला में जैसे बोला गया है इंटेरोगेटिव बोला। इंटेरोगेटिव मतलब मैंने पहले ही बता रहा हूँ बच्चों, इंटेरोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक। चलिए एक क्वेश्चन को ट्राई करके देखते हैं, बनाते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास एक इसका पहचान होता है बच्चों कि हमें हेल्पिंग वर्ब को, जो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है उसे सामने में लाते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है। ये कंप्लीट हो जाने के बाद आप वर्ब का जो भी फॉर्म दिया रहेगा उसको लिखिए। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहता है और कुछ बचे हुए शब्दों को अदर वर्ड्स बोला जाता है। और अंतिम में इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहचान है, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लिखना पड़ेगा। आप इसी काम को ध्यान में रखेंगे। हमारे पास सेंटेंस क्या है प्यारे बच्चों? हमारे पास है यू, उसके बाद है डू, उसके बाद है यूअर, उसके बाद है वर्क इन टाइम। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हमें पहचानना है कि यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, और साथ ही यहाँ पर यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है ये। तो हमारा यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। तो हमारे पास ये यू है, वो सब्जेक्ट हो जाएगा। ये डू है, आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि प्रेजेंट टेंस का डू और डस हेल्पिंग वर्ब होता है, तो ये डू हेल्पिंग वर्ब है, ऐसा नहीं है। यही हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। यूअर वर्क, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, और लास्ट में बचा मेरा इन टाइम, ये अदर वर्ड्स में आ जाएगा। तो हमारे पास मिल गया। हम समझ गए कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है, इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस के बारे में बात कर रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बात कर रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम जानते हैं प्यारे बच्चों कि हेल्पिंग वर्ब डू लगता है या फिर डज लगता है। ठीक है, अब मैंने पहले बताया हेल्पिंग वर्ब को सामने में लगा करके लास्ट में क्वेश्चन मार्क करना है। इसीलिए इस बात को ध्यान में रखेंगे कि ही के साथ यू के साथ में ये क्वेश्चन हमारे, देखिए यू के साथ में डू लगता है या डज लगता है, तो हम जानते हैं यू के साथ में डू लगता है। इसीलिए उस हेल्पिंग वर्ब को मैं सामने में लिखूंगा, तो इसका आंसर हो जाएगा। सबसे शुरू में क्या रखना है बोल रहा हूँ मैं, हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे हो गया डू। उसके बाद लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? यू। उसके बाद वर्ब क्या है? देखिए वहाँ पे हमारा ये डू वर्ब है, तो यहाँ पे हो जाएगा डू यू डू। उसके बाद बाकी एज इट इज लिख देंगे। यू वर, अपने अपने जगहों पे वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट लिख लिया, यूअर वर्क। उसके बाद अदर वर्ड्स में है इन टाइम, इन टाइम, ये मैंने कंप्लीट किया। और लास्ट टाइम मुझे लगाना था क्वेश्चन मार्क, तो ये मेरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। क्वेश्चन का आंसर होगा प्यारे बच्चों, डू यूअर वर्क इन टाइम। क्या तुम अपने काम समय में करते हो?
क्वेश्चन था तुम्हें अपने काम को समय में करते हो, तो इसका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा क्या तुम अपने काम को समय में करते हो। तो इस प्रकार से हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका हो गया। दूसरा क्वेश्चन में हमें इम्फेटिक बनाने का क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। इम्फेटिक बनाना, मेक इम्फेटिक सेंटेंस। इम्फेटिक सेंटेंस का कोई काम नहीं है, केवल आपको छोटा सा ये जो डू, डज और ये डीड, ये तीनों को देखना है। ये डू, डज, डीड कहाँ कहाँ पे यूज होता है इसी को पहचानना, और जहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर सामान्य हमारे पास क्या रहता है, सब्जेक्ट रहता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, वर्ब के फॉर्म होते हैं, फर्स्ट होता है, सेकेंड होता है और थर्ड होता है, साथ ही आईएनजी फॉर्म होता है, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट और लास्ट में आता है अदर वर्ड्स। ये हमारा स्ट्रक्चर है बच्चों, ये हमारा किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। तो हमें ध्यान रखना है ये डू, डज, डीड ये हेल्पिंग वर्ब है, उसी को ही सही जगह पे रखना है। सही जगह का मतलब या हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे हमें ये तीनों चीज़ों का एक लगाना है। लेकिन हमें पहचानना है कि ये सेंटेंस जो प्रश्न में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो प्रेजेंट में है या फिर पास्ट में। पास्ट में रहेगा तब डीड लगाऊंगा, अगर प्रेजेंट में है तो डू या डज लगाऊंगा। लेकिन उसको पहचानना पड़ेगा कि भैया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऐसे ईएस लगा हुआ है कि नहीं, या फिर सब्जेक्ट के साथ में मुझे डू लगाऊं या डस लगाऊं, इसको ध्यान में रखना है। तो हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, क्या लिखा हुआ है, राम, उसके बाद लिखा हुआ है हेल्प्स, है ना, राम हेल्प्स हिज फादर, क्वेश्चन में पहले बता दिया था, इन द फील्ड। देखिए क्वेश्चन है राम अपने पिता का सहायता करता है कहाँ पे, खेत पे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों। तो यहाँ पे हमने देख लिया हेल्प मदद करना, ये वर्ब है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस लगा हुआ है, इसी ने पहचान बताया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो राम हेल्प्स हिज फादर इन द फील्ड में जब आप लगाते हो तो इसको देखें, और राम के साथ में मुझे क्या लगाएंगे, डज लगाना पड़ेगा। ये इसका सही आंसर हो जाएगा राम, उसके बाद डज। ये इसी बात को ध्यान में रखना है, जब आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हो तो ये हेल्प को हेल्प्स है उसको हेल्प लिख देंगे बच्चों, एस या ई एस को हटा देंगे, बाकी एज इट इज लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इस हमारा आंसर हो गया राम डज हेल्प हिज फादर इन द फील्ड। तो ये हमारा इम्फेटिक बन गया। लास्ट क्वेश्चन आता है आपके लिए, आपका क्वेश्चन है रिलेटिव प्रोनाउन का। रिलेटिव प्रोनाउन में कुछ ऐसे शब्द आता है बच्चों जो कि जैसे कि ये शब्द दैट, हु, विच, वेयर, ये सब कई बार क्वेश्चन में आता है, लेकिन क्वेश्चन जब बीच में यूज होता है तो हमें ध्यान में रखना पड़ता है। ये विशेषता बताती है दूसरे सेंटेंस का। किसी सेंटेंस में आप जब देखते हैं तो इससे किसी दूसरे सेंटेंस मतलब दूसरे क्लॉज का विशेषता बताने के लिए, जोड़ने के लिए हम ये लोग यूज़ करते हैं, संबंध सूचक कहना चाहिए। तो हमारे पास क्वेश्चन दो चीज़ें दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है दिस इज द प्लेस, यह जगह है, ये कौन सी जगह है, अब जोड़ना है आपको, तो इसमें समझना है कि कौन से वाले को लगाकर मैं जोड़ सकता हूँ। तो विशेषता बता रहा है, प्लेस की जगह के बारे में बता रहा है, दिस इज द प्लेस द मैच विल बी प्लेड। देखिए बोला ये, अब इसका आप समझोगे, यह जगह है, यहाँ पर मैच खेला जाना है, तो इसी को जोड़ेंगे तो आप समझेंगे कि ये वह जगह है जहाँ पर हमारा वह जगह है जहाँ पर खेल होना है। तो इसका रिलेटिव क्लॉज में दैट है, वो वस्तु को बताने, इंडिकेट करने के लिए दैट का यूज़ करते हैं। हु व्यक्ति को बताने के लिए, विच किसी वस्तु, पुस्तक, कॉपी, टेबल को बताने के लिए, वेयर है, इससे हमें प्लेस का पता चलता है, जगह का पता चलता है, इसलिए हम ध्यान रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा, ये प्लेस इंडिकेट कर रहा है बच्चों, इसीलिए मैं वेयर लगाऊंगा। तो जोड़ने के समय में जब दोनों वाक्यों को जोड़ूंगा क्या हो जाएगा, दिस इज द प्लेस, दिस इज द प्लेस, यहीं पे जोड़ूंगा दूसरा सेंटेंस लिखने से पहले। वेयर, देखिए यह वह जगह है जहाँ, वेयर जहाँ द मैच विल बी प्लेड, द मैच विल बी
प्लेट, जिस जगह पे मैच को खेला जाना है। तो ऐसा आपका ये क्वेश्चन बनेगा बच्चों। तो इस प्रकार से आपके ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गए हैं। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा अंत तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।